नमस्कार दोस्तों। आज हम डू इट योरसेल्फ सीरीज़ में अपने इस क्वार्टर के इस लोहे के गेट पर स्टेनलेस स्टील वायर मैश यानी कि लोहे की जाली लगाएंगे। यह इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि कीट पतंगों और मच्छरों के अलावा यह बिल्ला इस गेट के माध्यम से घर के अंदर बेरोक टोक घुस जाता था। इस गेट पर जाली लगाने से पहले हम इस गेट की माप इस चार्ट पेपर पर ट्रांसफ़र करेंगे और उसी के अनुसार जाली काटेंगे और उसे बनाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम चार्ट पेपर को मास्किंग टेप के माध्यम से इस दरवाजे पर लगाएंगे। मास्किंग टेप आराम से चिपक जाती है और आराम से ही छूट जाती है। मास्किंग टेप आपको आराम से किसी भी हार्डवेयर शॉप में आसानी से मिल जाएगी। चार्ट पेपर और मास्किंग टेप की मदद से अब हम इस जाली लगाने वाले क्षेत्रफल को सटीकता से इस चार्ट पेपर पर उतार लेंगे। चार्ट पेपर के दोनों टुकड़ों को भी मास्किंग टेप की मदद से ही हम जोड़ देंगे। सटीकता से माप के चार्ट पेपर पर ट्रांसफ़र हो जाने के बाद हम इस चार्ट पेपर को निकाल देंगे और इसके बचे हुए दूसरे जोड़ पर भी मास्किंग टेप लगाकर उसे जोड़ देंगे। दरवाजे के नीचे के हिस्से की ही तरह ऊपर के हिस्से में भी वायर मैश लगाने के लिए हम चार्ट पेपर की मदद से लगाए जाने वाले क्षेत्रफल को चार्ट पेपर पर उतार लेंगे। क्योंकि वायर मैश को लगाने का ऊपर का क्षेत्रफल नीचे के क्षेत्रफल से कहीं ज़्यादा दिखे, इसलिए हमें इस चार्ट पेपर पर कुछ जोड़ और लगाने होंगे। चार्ट पेपर के चुक जाने के बाद अब हम इसमें एक सामान्य कागज़ को सही माप में काटकर चार्ट पेपर पर चिपका देंगे। चार्ट पेपर पर लगाई जाने वाली जाली की सही माप ट्रांसफ़र हो जाने के बाद हम इस चार्ट पेपर पर यह निशान लगा देंगे कि कौन सा हिस्सा ऊपर की ओर है, कौन सा हिस्सा दाहिनी ओर, कौन सा हिस्सा बाईं ओर और कौन सा हिस्सा नीचे की ओर है। निशानी पूरी हो जाने के बाद अब हम इस चार्ट पेपर को भी निकाल लेंगे और इस चार्ट पेपर पर जो जोड़ हैं वहाँ पर हम मास्किंग टेप लगाकर इन जोड़ों को थोड़ा सा मजबूती प्रदान करेंगे। अब चार्ट पेपर पर उतारी गई माप को अब हम जाली पर ट्रांसफ़र करेंगे। वायर मैश यानी कि स्टेनलेस स्टील की जाली पर अपनी बनाई हुई टेम्पलेट को सावधानीपूर्वक बिछा दें। हमने यह जाली एक हार्डवेयर की दुकान से 24 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से खरीदी है। आपके इलाके में यह इससे महंगी या सस्ती हो सकती है। कागज़ के टेम्पलेट के सही प्रकार से बिछ जाने के बाद और उसके ऊपर कुछ वज़न रख दें। इसके बाद टेम्पलेट से 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा जाली का नाप लेते हुए इसकी मार्किंग जाली पर कर दें। और ये लीजिए दोस्तों, जाली पर हमारी माप ट्रांसफ़र हो गई है। अब इस लगाए हुए निशान से हमें इसे काटना है। आप चाहें तो एक तेज़ कैंची की मदद ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई चीज़ल यानी कि छैनी है तो उसकी मदद से भी आप इस जाली को काट सकते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी सी काटी। और दोस्तों, यदि आपके पास एंगल ग्राइंडर है तो आप उसमें कटिंग व्हील लगाकर इस जाली को काट सकते हैं। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि एंगल ग्राइंडर बहुत ही खतरनाक औजार है। इसको प्रयोग करने में निहायत ही सावधानी बरतें। आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत भयंकर चोट पहुंचा सकती है। तो आइए दोस्तों, हम एक एंगल ग्राइंडर की मदद से अपने लगाए हुए निशान को फॉलो करते हुए इस जाली को काटेंगे। एंगल ग्राइंडर में लगाए हुए कटिंग व्हील की मदद से हमारा यह काम बहुत ही आसानी से हो पा रहा है, लेकिन सावधानी बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि यह औजार वास्तव में बहुत ही खतरनाक होता है।
जाली के सही आकार में कट जाने के बाद हम इस जाली को अपने बनाए हुए कागज़ के टेम्पलेट पर सही ढंग से रख देंगे। क्योंकि हमने जाली कुछ एक्स्ट्रा काटी थी, तो उस एक्स्ट्रा जाली को हम मोड़ देंगे ताकि जो उसमें उभरे हुए तार हैं हमें बाद में न चुभें और हमें चोट न लगाएं। जाली को लगभग 90 डिग्री पर मोड़ने के बाद हम इस लकड़ी के पट्टे को उठा लेंगे और उसके बाद इस जाली को पूरी तरह से मोड़ देंगे और एक हल्के से हथौड़े से पीट करके इसे सही शेप में ले आएंगे। कागज़ की टेम्पलेट को जाली के नीचे लगातार बनाए रखें ताकि आप अपनी लंबाई और चौड़ाई की नाप को लगातार चेक करते रहें और इसमें कोई गलती न हो। इसी प्रकार दूसरी ओर की जाली को भी मोड़ दें ताकि इसमें निकले हुए तीखे तार बाद में आपके हाथ या किसी बच्चे वगैरह के हाथ में न चुभें और इसे ढंग से हथौड़े की मदद से पूरी तरह से मोड़ दें। इसी प्रकार तीसरी ओर की जाली के निकले हुए तीखे तारों से बचने के लिए इनको भी मोड़ दें और दोबारा से हथौड़े की मदद से इसे सही कर दें। इसी प्रकार चौथी ओर की जाली को भी मोड़ दें और लीजिए हमारे दरवाजे के एक ओर की जाली पूरी तरह तैयार हो गई है। अब जाली के दूसरे टुकड़े पर काम शुरू करते हैं। उसी तरह से टेम्पलेट को फिर से बिछा लें और जाली को उस पर रख दें। तीखे तारों से लगने वाली चोट से बचने के लिए जाली के कोने को 1 इंच के आसपास लगभग मोड़ दें। दूसरी साइड भी उसी प्रकार मोड़ दें। इसी तरह से तीसरी ओर भी जाली के कोने को इसी प्रकार मोड़ दें। चौथे कोने को भी इसी प्रकार मोड़ दें। आइए अब इसे दरवाजे पर लगाने का काम शुरू करते हैं। हमारी तैयार की हुई जाली को हम अपने दरवाजे पर बिठा देते हैं और उसके बाद इसमें 1-2 बोल्ट लगा देते हैं ताकि ये अपनी स्थिति पर बनी रहे। और उसके बाद हम दरवाजे के फ्रेम और जाली में एक साथ छेद करते हुए आगे के बोल्ट लगाते जाएंगे और इस जाली को अपनी जगह पर अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। मेरी पत्नी इस काम में मेरी सबसे अच्छी सहयोगी है और उसकी मदद के बिना इस तरह के काम कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्क्रू ड्राइवर और प्लायर की मदद से हम ये नट और बोल्ट टाइट करते जाते हैं और जाली को अच्छी तरह से इसकी सही स्थिति में लगाते जाते हैं। नीचे के हिस्से की जाली लगाने के लिए हमने थोड़ा दूसरा तरीका अपनाया। हमने पहले सेंटर पंच से छेद बनाने की जगह पर मार्किंग की और उसके बाद इन सभी जगहों पर ड्रिल मशीन की मदद से छेद कर दिए और उसके बाद हमने जाली को लगाया। आइए देखते हैं कि यह सब हमने कैसे किया। शुरुआती छेद हमने पतली ड्रिल बिट से किए थे, जिनको कि बाद में एनलार्ज करके सही साइज में लेकर हम आए। आइए अब इस जाली को इसकी जगह पर लगाकर नट और बोल्ट की मदद से फिक्स कर देते हैं। फ्रेम में हमने जहाँ पर छेद किए हैं उसके ऊपर जाली पर सेंटर पंच की मदद से हम थोड़ा सा जाली में से छेद बनाएंगे और नट बोल्ट को डालने की जगह बन जाएगी। यह काम आप तभी करें जब आप ऐसे कामों में आनंद का अनुभव करते हों। यदि आप बोझ समझ करके ऐसे काम कर रहे हैं तो इन्हें कतई न करें, क्योंकि ऐसे कामों के लिए
धैर्य यानी कि पेशेंस की बहुत ही आवश्यकता होती है। और यदि आप में पेशेंस नहीं है तो यह काम आप आसानी से नहीं कर पाएंगे और परेशान हो जाएंगे। लेकिन यदि आप ऐसे कामों में आनंद का अनुभव करते हैं तो काम के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर जो खुशी मिलती है उस खुशी का आप एहसास कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें लगने वाले मेहनताने की बचत से आप अपने औजारों को खरीद सकते हैं, जो कि औजार आपके खुद के हो जाएंगे और आगे आने वाले समय में आपके कई तरह से काम में आएंगे। धीरे धीरे हमारी जाली दरवाजे पर अच्छी तरह से फिट होती जा रही है। यह लोहे के गेट के अंदर से लिया गया दृश्य है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमारे नट बोल्ट किस तरह से लग रहे हैं। तो दोस्तों लीजिए, हमारा यह लोहे का गेट जो पहले इस स्थिति में था, जाली लगने के बाद यह इस स्थिति में आ गया है और इस अंतर को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस कार्य के सफलतापूर्वक स्वयं के द्वारा संपन्न करने पर मुझे अपार खुशी का एहसास हो रहा है। आप भी ये सब काम कर सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा किसी तकनीकी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अपने काम स्वयं यानी कि डू इट योरसेल्फ करने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों मेरा नाम है अमृत सिंह और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।